हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप सबको विप्रो के विल्प प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा, यानी कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2021। ठीक है, इसके बारे में पूरी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा, ए टू जेड कैसे क्रैक करना है, क्या क्या आता है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, वो आपको मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले विप्रो ये विल्प ऑफर करता है, ये एक्चुअली है क्या? ये एक प्रोग्राम है जिसे आप बीसीए या बीएससी के बाद परस्यू कर सकते हो अपने एमटेक के लिए। मतलब इसमें आपको डायरेक्ट बीएससी या बीसीए के बाद आपको एमटेक में एडमिशन मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप जो वीकडेज होंगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आप ऑफिस में वर्क करोगे एज अ एम्प्लॉय, और सैटरडे संडे आपकी क्लासेस लगेंगी कॉलेज की, मतलब आप डिग्री करोगे एमटेक की। ठीक है, सो अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको फटाफट से दोबारा बताता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब आप इसमें एडमिशन ले लोगे तो क्या होगा, आपके जो मंडे टू फ्राइडे होती है, मंडे टू फ्राइडे आप मंडे टू फ्राइडे अपने नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह वर्क करोगे। ठीक है, और आपकी जो सैटरडे और संडे होता है, यानी वीकेंड्स, इस पे आप क्लासेस अटेंड करोगे कॉलेज की। ठीक है, वो जो क्लासेस होंगी वो होगी एमटेक की। तो ये विल्प है क्या, इसको हम समझ लेते हैं, कैसे क्रैक क्रैक करना है, क्या पूरी प्रोसेसर होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि 10th किया होना चाहिए, 12th किया होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको 60% और 6 CGPA और अबव चाहिए। एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस आपको 60% या 6 CGPA से ज़्यादा परसेंट आपके आने चाहिए। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। आपका जिस साल में एडमिशन होना है, आपका ईयर ऑफ पासिंग उसी ईयर में होना चाहिए। जैसे कि अगर आप 2022 में लेना चाह रहे हो अगर विल्प में एडमिशन, तो आप 2022 के ही ग्रेजुएट होना चाहिए। जैसे इस साल के लिए 2021 हो गया। क्वालिफिकेशन क्या है? बीसीए होना चाहिए, या फिर बीएससी में आपका हो गया सीएस, आईटी, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिजिक्स। इनमें से आपको किसी में बीएससी करनी होनी चाहिए। अगर आप इन दोनों में से आपने कोई डिग्री करी हुई है तो आप एलिजिबल इसमें हो जाते हो। ठीक है, अदर क्राइटेरिया क्या है? मैथमेटिक्स आपका एज अ सब्जेक्ट होना ही चाहिए। मतलब मैथमेटिक्स आपको आपके ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए। ठीक है, बिजनेस मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स कंसीडर नहीं किया जाएगा, एज अ एक कोर मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, 3 ईयर का एजुकेशन गैप आपके लिए अलाउ है। नो गैप्स आर अलाउड इन ग्रेजुएशन। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एजुकेशन शुड बी रेगुलर फुल टाइम ओनली इन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बाकी तो सारे नॉर्मल चीज़ें, ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देनी, बाकी तो सब ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें आपको क्या मिलेगा। जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे एज अ स्टाइपेंड। जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपको 17,000 मिलेंगे। थर्ड ईयर में आपको 19,000 मिलेंगे, और फोर्थ ईयर में आपको 23,000 मिलेंगे। ठीक है, ये टोटल कितने टाइम का होता है वो भी मैं बताऊंगा। जब आप इस प्रोग्राम में एडमिशन लेते हो तो आपको एक सर्विस एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा 60 मंथ का, मतलब 5 साल, जहाँ पे आपका 4 साल हो गया ग्रेजुएशन, जहाँ आपको 4 साल ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, और 1 साल आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय काम करोगे। ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉय। इस ग्रेजुएशन के टाइम में आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय काम कर रहे होगे, मतलब मंडे टू फ्राइडे आप एज अ एम्प्लॉय काम कर रहे होगे, और सैटरडे संडे आप ग्रेजुएशन का पढ़ रहे होगे, जिसमें आपकी मोस्ट प्रोबेबली क्लासेस सुबह 9 से 6 बजे लगती हैं। सुबह 9 से 6 बजे आपकी क्लासेस लगती हैं। ठीक है, और बाकी एक ईयर आप कुछ नहीं करोगे, केवल अपना काम करोगे। ठीक है, एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट होने वाला है 80 मिनट्स का, जिसमें मैं आपको बता दूं कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जिसमें 80 मिनट्स में आपके 80 क्वेश्चन आएंगे। 80 क्वेश्चन आएंगे आपके वर्बल से, एनालिटिकल से और क्वांटिटेटिव से, मतलब मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगी और इंग्लिश आएगी, जिसके आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसका अगर मैं कट ऑफ कहूँ तो आप 70% के समथिंग कट ऑफ इसका मान सकते हो, इतना लगभग इसका जाता है। ठीक, फिर होगा आपका एक रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट। इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब आपको कुछ टॉपिक्स वगैरह दिए जाएंगे, आप उस पर कम्युनिकेट आपको करना है लिखकर, तो रिटर्न कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। इसके बाद ये भी 20 मिनट्स का होगा। इसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होता है, फॉलोड बाय अ HR इंटरव्यू, जब आप इन दोनों को क्लियर कर लेते हो उसके बाद। ठीक है, तो मैं टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप विप्रो के विल प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहले
मैं आपको बताऊंगा कि आपको सबसे ज़्यादा अगर आपको क्रैक करना है इंटरव्यू तो अपने रेज्यूमे पे फोकस करना है, क्योंकि आप जो भी चीज़ अपने रेज्यूम में लिखोगे आपसे वही चीज़ पूछी जाने वाली है। अगर आपको टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर करना है तो मैं आपसे कहूँगा, जैसे आपने सी या सी प्लस प्लस मैंशन करी है अपने रेज्यूम में, ठीक है, तो इसके ऊप्स कॉन्सेप्ट हो गए, बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज हो गई, ठीक है, बिल्कुल बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स की थ्योरेटिकल नॉलेज, कोई कोड वोड नहीं, ऐसे ही ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो गए, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मेक श्योर आपको डीबीएमएस और एसक्यूएल के बारे में अच्छी नॉलेज हो, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और एसक्यूएल, इसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो। तो ये आपको करना बहुत जरूरी है। तो मतलब क्या हो गया, कोई भी लैंग्वेज हो गया उसके ऊप्स कॉन्सेप्ट वगैरह हो गए, डीबीएमएस एसक्यूएल ये सब आपको, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह ये सब हो गया। तीसरी चीज़, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट मेंशन किया है अपने रेज्यूम में तो आपको वो प्रोजेक्ट अच्छे से पढ़ना है। प्रोजेक्ट मैं आपको सेक्शन बता देता हूँ एक बार, आपको क्या क्या करना है इसके लिए फटाफट से। एक तो आपने लैंग्वेज जो लिखी है, ठीक है, ऊप्स हो गए, डीबीएमएस हो गई, और अगर आपने कोई भी और आपने मतलब कुछ भी मेंशन किया है अपने, मतलब जैसे प्रोजेक्ट मेंशन किया है या इंटर्नशिप मेंशन की है, सो इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सब अगर आप पढ़ के जाओगे तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली अपने टेक्निकल इंटरव्यू को क्रैक कर लोगे। फिर होता है एचआर इंटरव्यू, जिसके लिए आई बटन पे एक लिंक आ रही है, उस वीडियो में एक फाइल अटैच करी जिसमें सारे एचआर इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन है, आप उसको जाके पढ़िए और आपका एचआर इंटरव्यू पूरा क्रैक हो जाएगा, ये बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। सो जब आप ये कर लेते हो तो आप ये क्लियर कर लोगे, इसके एग्जाम को क्लियर कर लोगे। इसके लिए जरूरी ये है कि कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी सिलेक्शन प्रोसेस होल्ड बाय विप्रो इन लास्ट 3 मंथ्स आर नॉट एलिजिबल। लास्ट पिछले 3 मंथ्स में आप एलिजिबल नहीं होने चाहिए। अभी तक तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 25 तो 25 से पहले आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने बीएससी या बीसीए किया है तो ये आपके लिए काफ़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपको सबसे पहले 5 साल का ये टोटल टाइम पीरियड होता है, जिसमें आपको 4 साल एमटेक कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको काम कराया जाएगा एज अ एम्प्लॉय। और आप ये मत समझना कि जब आपको एज अ एम्प्लॉय काम कराया जाएगा तो आपको मतलब कुछ अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, सारे ऑफिस की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा। स्टाइपेंड में भी मैंने आपको बताई दिया जो वेबसाइट पे मेंशन था। सो आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो आप उसकी टेंशन मत लेना कि मतलब मुझे कुछ अलग ट्रीट किया जाएगा। साथ ही साथ में कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा, लेकिन कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, अगर आपको डिटेल्ड एक्सपीरियंस्ड वीडियो चाहिए अगर इसके ऊपर के क्या एक्सपीरियंस इसका होता है तो वो भी मैं बता सकता हूँ। मैंने नहीं किया है बट मेरे फ्रेंड्स ने किया हुआ है ये प्रोग्राम, तो मैं आपको ज़रूर बता पाऊँगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगर आपको वो चाहिए हो तो आप बता देना। बाकी मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में आप एनरोल तभी करें अगर आप 5 साल बिल्कुल डेडिकेटेड देने को तैयार हैं, क्योंकि एक्चुअली आपको एक भी दिन नहीं मिलेगा जब आप रेस्ट कर पाओगे, क्योंकि विप्रो में 8 घंटे काम करना कंपलसरी है। भले ही आपको काम हो या ना हो तो 8 घंटे आपको ऑफिस में तो बैठना ही पड़ेगा। तो मंडे टू फ्राइडे आप ऑफिस में 8 घंटे बैठोगे, फिर आपको 9 से 6 क्लासेस लगेंगी सैटरडे संडे, तो वो भी आपको पढ़ना है। इंस्टीट्यूट कौन सा होता है इसमें, बिट्स पिलानी और वीआईटी, इस इन दोनों में से किसी से आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी एमटेक की, ठीक है। उसके बाद 1 साल का आपको कॉन्ट्रैक्ट होता है 4 साल की डिग्री के बाद, जो आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद क्या होएगा, 5 साल का आपका पूरा बॉन्ड हो जाएगा। फिर अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आप उससे पहले छोड़ते हो तो आपको 75,000 रुपये एज अ बॉन्ड देने पड़ेंगे विप्रो को। 75,000 रुपये एक एफडी कराई जाती है, वो 75,000 रुपये आपको वापस करने पड़ेंगे अगर आप बॉन्ड तोड़ते हो, पहले ही छोड़ने की सोचते हो तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द विल्प प्रोग्राम। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो।